स्वागत है आप सभी लोगों का आज के इस नए एपिसोड में, नए क्लास में। आज विविध प्रश्नावली 9 अवकल समीकरण चल रहा है और अवकल समीकरण के बचे हुए प्रश्नों को आज हम हल करवाएंगे। प्रश्न नंबर आपका 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 तक के प्रश्नों को, और इसके पहले वाली क्लास में आप लोग पढ़ चुके हैं। पहली क्लास में आपने पढ़ा विविध प्रश्नावली के 1, 2, 3, 4, 5 तक के प्रश्नों को। उसके बाद फिर आपने पढ़ा 6, 7, 8, 9, 10 तक के प्रश्नों को। और आगे की जो क्लास है वो क्लास आज की क्लास है, तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। और इनके जो प्रश्न बचे हुए प्रश्न, इसको दौड़ा दौड़ा कर मारते हैं। मतलब कि पेपर में अगर आ जाए तो उस पेपर की खोपड़ी में छेद कर दो। तो आज की क्लास को शुरू करने से पहले मैं 2 शब्द कहना चाहूंगा कि सोचने से कहाँ मिलता है तमन्नाओं का शहर। सोचने से कहाँ मिलता है तमन्नाओं का शहर, हालात को गुलाम बनाना पड़ता है मंजिल को पाने के लिए। तो जहां भी हो, हाथ में कलम कापी उठा लीजिए और आइए तमन्नाओं के शहर में चलते हैं, अपनी बात को प्रारंभ करते हैं। दिया है प्रश्न नंबर 11, लिखेंगे सबसे पहले प्रश्न नंबर 11 का पोस्टमार्टम कर रहे हैं हम लोग। 11 दिया है अवकल समीकरण, तो सबसे पहले लिखेंगे एग्जाम में कैसे लिखते हैं। लिखेंगे सबसे पहले दिया गया अवकल समीकरण। दिया गया अवकल समीकरण, क्या अवकल समीकरण आपका दिया है भाई? x माइनस वाई दिया है, x माइनस वाई dx प्लस dy ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू dx माइनस dy का एक विशिष्ट हल ज्ञात कीजिए। यदि y बराबर -1 तो x बराबर 1 पर आपको विशिष्ट हल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम इसको चेंज कर लेते हैं, dy अपॉन dx के रूप में चेंज कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं भाई साहब, इसमें हम कर लेते हैं इस सब का, देखिए इसका इसमें गुणा कर लेते हैं। एकदम सिंपल सी लॉजिक में बता रहा हूं, एकदम सिंपल, इससे सिंपल हो ही नहीं सकता। आपका हो जाएगा x dx प्लस x dy माइनस y dx माइनस y dy इक्वल टू dx माइनस dy। ऐसा हो सकता है। तो dx वाले को एक तरफ और dy वाले को एक तरफ कर लेते हैं। a dx है और a आपका dx है और इधर आपका dx, इसको एक तरफ कर लेते हैं। आपका हो जाएगा x dx माइनस y dx और ये वाला इस तरफ आएगा, आपका माइनस हो जाएगा dx इक्वल टू, इस वाले को उस तरफ लेकर जाएंगे तब का हो जाएगा y dx, सॉरी ये आपका y dy माइनस dy और ये आपका एक आपका है ये वाला माइनस x dy। इसमें से dy और dx को कॉमन ले लेते हैं। तो इसमें से जब हम dx को कॉमन लेंगे तो x माइनस वाई माइनस 1, इसमें से dx 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 कॉमन हो गया और इसमें से dy को कॉमन ले लेते हैं, y माइनस 1 माइनस x, ये आपका हो गया dy। ऐसा हम क्या करते हैं, इस वाले को इस तरफ कर लेते हैं और इस वाले को इस तरफ कर लेते हो, तो ये आपका हो जाएगा dy अपॉन dx, x माइनस वाई माइनस 1 y माइनस x माइनस 1, ऐसा हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत? और आप क्या कर लेते हैं, आप मान लेते हैं माइनस, ये आपका x माइनस वाई बराबर आप मान लेते हैं t, मान लेते, ऐसा मान लेते। अब हम क्या कर लेते हैं, इसमें हम dy अपॉन dx के अवकलन कर लेते हैं। लिख लेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यह आपको मिलेगा, x के सापेक्ष अवकलन कर लेते हैं। जब x के सापेक्ष आप अवकलन करेंगे तो आपका हो जाएगा
1 माइनस डी वाई अपान डी एक्स इक्वल टू आपका हो जाएगा डी टी अपान डी एक्स। डी टी अपान डी एक्स हो जाएगा। ए आपका हो जाएगा, इस वाले को उस तरफ कर लेते हो तो ये आपका हो जाएगा माइनस डी वाई अपान डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा डी टी अपान डी एक्स माइनस 1। या आपका हो जाएगा भाई साहब, एक लाइन थोड़ा सा है ना, इसको बगल में मैं लिख देता हूं। या आपका हो जाएगा यहां से डी वाई अपान डी एक्स इक्वल टू 1 माइनस डी टी अपान डी एक्स। इस वाले को जो आपका ए वाला, इसको समीकरण नंबर 1 और इस वाले को समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। इतना कोई दिक्कत? ऐसे प्रश्न आए तो इस प्रश्नों को इसी तरह से एकदम हल कर देंगे और ये अच्छा प्रश्न है। चलिए समीकरण नंबर 1 देखिए भाई साहब, ए दे रखा है आपको, और समीकरण नंबर 2 वाला भाई साहब ए वाला भाई साहब है। डी वाई अपान डी एक्स, डी वाई अपान डी एक्स समीकरण 1 और 2 की तुलना करेंगे तो हमें ए वाला इसके बराबर मिलेगा। जाहिर सी बात है मिलेगा। जब मिलेगा तो अब हम क्या करते हैं भाई साहब, इसको इरेज कर देते हैं। आपने स्क्रीनशॉट मार लिया होगा, मैं समझ रहा हूं। आपको मिल गया, क्या मिल गया भाई साहब, ए डी वाई अपान डी एक्स इक्वल टू मिल गया आपको 1 माइनस डी टी अपान डी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई बराबर आपने टी माना था टी माइनस 1, और वाई माइनस एक्स बराबर आपने टी माना था माइनस टी माइनस 1। वाई माइनस एक्स बराबर आपका माइनस टी हो जाएगा, सीधी सी बात है भाई साहब। अब देखिए, अब करते हैं इसका पोस्टमार्टम। यहां से इसको हटा देते हैं, ए आपका ऐसा, इसको भी यहां से हटा देते हैं। इस वाले भाई साहब को उस तरफ कर लेते हैं तो आपका हो जाएगा माइनस डी टी अपान डी एक्स इज इक्वल टू, इस वाले में से हम माइनस को कॉमन ले लेते हैं, नीचे वाले में से आपका जब माइनस को कॉमन लेंगे तो आपका हो जाएगा ऐसा टी माइनस 1 अपान टी प्लस 1। ठीक है, और ए वाला अभी इसको ऐसे रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बस माइनस को कॉमन ले लेते। ए वाले इधर जाएंगे तो आपके माइनस हो जाएंगे। या आपका हो जाएगा इन सब में से माइनस 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 से कैंसिल हो गया। ये आपका हो जाएगा डी टी अपान डी एक्स इक्वल टू टी माइनस 1 प्लस 1 अपान टी प्लस 1 ऐसा। और ये वाले भाई साहब इस वाले भाई साहब से कैंसिल हो गए। इस वाले भाई साहब को इस तरफ कर लेते तो ये आपका हो जाएगा, देखिए भाई साहब, ये आपका हो जाएगा टी प्लस 1 अपान टी डी टी इक्वल टू आपका डी एक्स। अब क्या करते हैं, दोनों पक्षों का समाकलन कर लेते हैं। लिख लेंगे दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, दोनों पक्षों का समाकलन करते हैं। जब दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे तो यह वाला टी तो इस टी से कैंसल, आपको मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ डी टी प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपान टी डी टी। भाई साहब इसको है ना, देखो ये आपका टी प्लस 1 अपान टी दिया है तो टी बाई टी प्लस 1 बाई टी, इसको ये वाला इससे कैंसिल तो आपको मिलेगा 1, तो आपका हो जाएगा 1 डी टी ऐसे इंटू 1 अपान टी डी टी इक्वल टू आपका इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स, ऐसा हो जाएगा। कोई शंका? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसको थोड़ा सा जगह कम है भाई साहब, है ना। अब इस वाले का जो समाकलन हो जाएगा भाई साहब, इस वाले का समाकलन आपका मिलेगा टी प्लस इस वाले का मिलेगा लॉग टी प्लस लॉग मॉड ऑफ टी इक्वल टू डी एक्स प्लस सी। सी आप इधर भी ले सकते हो, इधर भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, है ना।
अब भाई साहब t बराबर आपने क्या माना था, x माइनस वाई बराबर आपने t माना था, x माइनस वाई बराबर आपने t माना था। तो ए वाला हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा भाई साहब, इसको हम मान रख देते हैं, लिख देंगे t बराबर आप रख देते x माइनस वाई रखने पर। जब x माइनस वाई रखेंगे तो ये आपका हो जाएगा x माइनस वाई प्लस लॉग मॉड ऑफ x माइनस वाई बराबर x प्लस सी। ये वाला x इस x से कैंसल, कोई दिक्कत नहीं। ये आपका हो जाएगा log x माइनस वाई बराबर आपका c। अब आपसे कह रहा है कि यदि y बराबर -1 तो x बराबर 0, कह रहा है कि x बराबर 0 और y बराबर -1 कह रहा है। इसको समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। विशिष्ट हल निकालते हैं इसका, यह व्यापक हल निकल गया आपका, ये वाला आपका क्या व्यापक हल है। अब विशिष्ट हल की बात करेंगे तो लिखेंगे यहां पे विशिष्ट हल, x बराबर आपको 0 रख रहा है तो आपका लॉग मॉड ऑफ, भाई साहब माइनस कहीं पे है, कहीं पे माइनस तो होगा, नहीं है, छोड़ देते। लॉग 0 माइनस -1 -1 y का मान -1 है, इक्वल टू आपका c। इस वाले का आपका आएगा log 1 का मान 0 आपका होगा माइनस माइनस प्लस c इक्वल टू क्या मिल गया आपको भाई 1। और c बराबर 1 समीकरण नंबर 1 में रख लेते। जब c बराबर 1 आप समीकरण नंबर 1 में रखेंगे तो आपको मिलेगा log x माइनस वाई इक्वल टू आपको 1। यह आपका विशिष्ट हल क्वेश्चन नंबर 11 का हो गया पोस्टमार्टम। ये प्रश्न नंबर 11 हो गया। अब प्रश्न नंबर 12 का जिक्र करते हैं। अच्छा प्रश्न है, लिख लेना कि छपेगा पेपर में, इंपॉर्टेंट। प्रश्न नंबर 12, प्रश्न नंबर 12 में दिया है कि e के पावर -2 स्क्वायर रूट x अपान स्क्वायर रूट x माइनस वाई अपान स्क्वायर रूट x dx अपान dy का हल ज्ञात कीजिए। तो इसका सिर्फ हल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहां पे डालेंगे नंबर 12 और लिखेंगे दिया गया अवकल समीकरण। तो दिया गया अवकल समीकरण क्या है भाई साहब, आपका दे रखा है e के पावर -2 स्क्वायर रूट x अपान स्क्वायर रूट x माइनस वाई अपान स्क्वायर रूट x। थोड़ा धीरे धीरे चल ले ताकि आपको समझ में आए। dx अपान dy इक्वल टू 1। एक सिंपल सा ट्रिक मैं बता रहा हूं आपको, है ना। हम क्या करते हैं, इस वाले को ट्रांसफर कर देते हैं और ये वाला इधर सामने वाला एक है, इसको जैसे यहां पे वैसे यहां पे रख लेते हैं और क्या करेंगे, नीचे वाले को ऊपर और ऊपर वाले को नीचे कर लेंगे। तो यह आपका हो जाएगा dy अपान dx इक्वल टू e के पावर माइनस स्क्वायर रूट 2x सॉरी 2 स्क्वायर रूट x अपान स्क्वायर रूट x माइनस वाई अपान स्क्वायर रूट x। इस y अपान स्क्वायर रूट x को इस तरफ कर लेते तो यह माइनस इस तरफ आएगा तो आपका हो जाएगा प्लस। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आपका हो जाएगा dy अपान dx प्लस वाई अपान स्क्वायर रूट x, ध्यान देना इस बात को, इक्वल टू e के पावर -2 स्क्वायर रूट x अपान स्क्वायर रूट x। अब ऐसे प्रश्न आप प्रश्नावली 9.6 में पढ़े हैं और अच्छे से पढ़े हैं। प्रश्नावली 9.6 यदि आप नहीं पढ़ पाए हैं तो डालिएगा MS ब्रिजेश चौधरी प्रश्नावली 9.6 आपका आ जाएगा YouTube पे। हम क्या कर लेते भाई, dy अपान dx हम इसकी तुलना कर लेते, dy अपान dx प्लस py बराबर आप q से तुलना करने पर
जब इसकी तुलना करेंगे तो आपको मिलेगा, क्या मिलेगा भाई साहब, ये वाला। अब यहां से इसको हटा देते हैं, इस वाले भाई साहब का काम खत्म, 11 का काम खत्म, 12 का काम खत्म। जब तुलना करेंगे तो आपको मिलेगा P, देखिए भाई वाई 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 वाई, तो P बराबर आपको क्या मिलेगा भाई साहब, P बराबर मिलेगा 1/√x, ठीक। और Q बराबर क्या मिलेगा भाई, Q बराबर मिलेगा आपका e के पावर माइनस स्क्वायर रूट, e के पावर -2 स्क्वायर रूट x अपान स्क्वायर रूट x, ऐसा मिलेगा। और हम निकालते अब IF निकालते हैं। IF मतलब इंटीग्रल फैक्टर होता है, IF e के पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, ऐसे निकालते हैं। तो IF आपको मिल जाएगा, IF इक्वल टू मिलेगा आपको e के पावर इंटीग्रेशन ऑफ p का मान कितना, 1/√2x, सॉरी 1/√x dx। इस वाले का समाकलन करेंगे, जब इस वाले का समाकलन करेंगे भाई साहब तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा इस वाले का समाकलन करेंगे तो 2 e के पावर 2 स्क्वायर रूट x, ऐसा मिलना चाहिए और ऐसा मिलेगा भी। नहीं समझ में आया, इसको कर लेते हैं ऐसे, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर -1/2, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा x की पावर -1/2 प्लस 1/-1/2 प्लस 1, ऐसा आएगा। ये वाला आपका हो जाएगा x के पावर 1/2 और ये वाला हो जाएगा 1/2, ये वाला हो जाएगा 2 स्क्वायर रूट x, ऐसे, ठीक है। यहां से इसको हटाते हैं, IF मिल गया आपको इतना। अब निकल लगाते हैं फार्मूला, लिखेंगे व्यापक हल। व्यापक हल में फार्मूला लगा देते, यहां पे y सिमिलरिटी रख रहे हैं तो आपका फार्मूला y से शुरू होगा, y इंटू IF इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ Q इंटू आपका IF dx, ऐसे। y को y रहने देते, IF का मान कितना भाई साहब, e के पावर स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट x इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ Q का मान कितना भाई साहब, ये आपका दिया है e के पावर -2 स्क्वायर रूट x अपान स्क्वायर रूट x, और IF का मान है e के पावर 2 स्क्वायर रूट x dx। ये वाला तो इससे कैंसल हो गया, कैंसल। अब y इंटू ई के पावर 2 स्क्वायर रूट x, और इस वाले का जब समाकलन करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x dx, इस वाले का जब समाकलन करेंगे भाई साहब तो आपका आ जाएगा, यहां पे लिख देते, कहां पे लिख दे भाई साहब, इसको यहां पे लिख देते ऐसे, y इंटू ई के पावर 2 स्क्वायर रूट x, और इस वाले का जब समाकलन करेंगे तो इसके जैसा मिलेगा, आपको हो जाएगा e के पावर 2 स्क्वायर रूट x, ऐसा हो जाएगा। ये वाला तो भाई सॉरी कहाँ गए, ये वाला है ना, ऐसे मिलेगा 2 स्क्वायर रूट x, ऐसा मिलेगा। हम क्या कर लेते हैं, यहां तक ये भी आपका सही है, कोई दिक्कत नहीं, इसको उस तरफ कर लेते हैं। जब इसको उस तरफ करेंगे तो ये आपका हो जाएगा y इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट x अपान e के पावर 2 स्क्वायर रूट x, ऐसे। आंसर मत मिलाओ, ए वाला यहां पे आपका लिख देंगे, यही व्यापक हल है। यहां पर प्रश्न नंबर 12 खत्म। अब प्रश्न नंबर 13 की बातें करते हैं। अच्छा प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, कह रहा है dy अपान dx प्लस वाई काट x प्लस 4x कोसेक x का एक विशिष्ट हल ज्ञात कीजिए यदि y बराबर 0 कि y बराबर 0 यदि x बराबर π/2 रहे। तो ये प्रश्न नंबर 12 का आपका हल है आपके सामने। प्रश्न नंबर 13 की बातें करते हैं, एकदम सिंपल सी लॉजिक है। क्वेश्चन का उत्तर मत मिलाओ। अब उत्तर तो हम देखे नहीं किताब में क्या दिया क्या नहीं दिया है, तो उत्तर मत मिलाइए आप, ठीक है।
एक भी नंबर नहीं कटने वाला है, मैं दावा करता हूं आप लोगों से। नहीं तो मैं इस वीडियो में अपना व्हाट्सएप नंबर मैं आपको दे रखा हूं, अगर एक भी नंबर कटेगा तो आप अपने नंबर का जुर्माना हमसे ले लीजिएगा। प्रश्न नंबर 13 की बातें करते। प्रश्न नंबर 13 क्या दे रखा भाई? अवकल समीकरण। सबसे पहले लिखेंगे दिया गया अवकल समीकरण, तो यहां पे लिखना प्रारंभ करते हैं 13 डाल देते हैं, लिखेंगे दिया गया अवकल समीकरण। दिया गया अवकल समीकरण क्या है भाई साहब? चलिए क्या दे रखा है? dy अपॉन dx। ये तो सिंपल सा प्रश्न है, दे रखा है आपको dy अपॉन dx प्लस y cot x बराबर 4x कोसेक x, ऐसे दे रखा है। तो ये तो एकदम सिंपल सी लॉजिक। प्रश्नावली 9.6 अभी प्रश्न नंबर आपने 12 पढ़ा, इसकी तुलना कर लेते हैं। dy अपॉन dx प्लस py बराबर q से तुलना करने पर, इसकी तुलना कर लेते हैं। जब तुलना करेंगे तो हमें p बराबर मिलेगा, यहां पे लिखेंगे p बराबर मिल गया कितना भाई? cot x, और q बराबर मिल गया भाई 4x कोसेक x, ऐसा। अब हम निकालते हैं क्या? IF इंटीग्रल फैक्टर। IF इक्वल टू होता है e के पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx। ये आपका हो जाएगा, जब IF निकालेंगे तो आपका हो जाएगा e के पावर इंटीग्रेशन ऑफ p का मान कितना दे रखा भाई साहब? cot x dx, या आपका हो जाएगा IF इक्वल टू हो जाएगा e के पावर cot x इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx, आपका होता है log मॉड ऑफ साइन x, ऐसा होता है। या आप जानते हैं e के पावर log x बराबर आपका x होता है, यहां पे log दे रखा है तो आपका हो जाएगा साइन x। अब फार्मूला लगाते हैं तो लिखेंगे व्यापक हल, यहां पे लिखेंगे व्यापक हल। फार्मूला लगाएंगे, फार्मूला लगाने के लिए आप जानते हैं कि y इंटू आई एफ इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू आई एफ डी एक्स। वाई आई एफ का मान आपका साइन एक्स है, इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q का मान भाई दिया है आपको 4x कोसेक x इंटू आई एफ का मान आपका आया साइन एक्स डी एक्स। ये वाला बात एक बात समझना कि कोसेक x साइन x ये वाला इससे कैंसल, क्योंकि कोसेक x इक्वल टू होता है 1 अपॉन साइन x। y इंटू साइन एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 4x dx, आपका हो जाएगा 4 को बाहर कर लेंगे तो आपका हो जाएगा 4 इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ये वाला इससे कटेगा 2 आएगा। या आपका हो जाएगा y साइन एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस c। या तो आपका आ गया भाई व्यापक हल। समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं इसको। आपसे कह रहा कि विशिष्ट हल ज्ञात कीजिए कि y बराबर 0 यदि x बराबर पाई बाई 2। चलिए x बराबर पाई बाई 2 कह रहा y बराबर 0, तो समीकरण नंबर 1 में हम मान रखते हैं y बराबर 0 रखना है, y बराबर 0 और x बराबर भाई पाई बाई 2। तो जब हम y बराबर 0 समीकरण नंबर 1 में रखेंगे तो ये आपका पूरा हो जाएगा 0 बराबर 2 इंटू एक्स के जगह पे रख देना भाई आपको पाई बाई 2, तो आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर, मतलब पाई का स्क्वायर बटा 2 का स्क्वायर आपका 4 प्लस आपका सी, ये वाला इससे कटेगा तो सी बराबर मिल जाएगा माइनस पाई स्क्वायर बाई 2। तो समीकरण 1 में सी का मान रख देते हैं, लिख लेंगे समीकरण 1 से, और समीकरण 1 से आपको इसका विशिष्ट हल मिलेगा। क्या मिलेगा भाई? y इंटू साइन एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर, और c का मान कितना भाई साहब? माइनस पाई स्क्वायर बाई ए आपका आ गया
विशिष्ट हल। ए इसका पोस्टमार्टम हो गया प्रश्न नंबर 13 का। अब प्रश्न नंबर 14 का बारी करते हैं। आंखें खुल गई मेरी। एक एक करके प्रश्नों को हम सभी प्रश्नों को हल कराएंगे। सभी प्रश्नों का मैं तरीका बता रहा हूं आपको, है ना। तो वीडियो को आप लाइक जरूर कर दीजिएगा, अभी फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि फिजिक्स 12th की फिजिक्स और 12th की मैथ की जो क्लास है आपको आसानी से उसके नोट्स और उसकी जो क्लासेस हैं, अच्छी क्लासेस आपको मिल जाएंगे। एक बार फिजिक्स पढ़ के देखिएगा आप। और बहुत जल्द ही केमिस्ट्री की क्लासेस लाने वाले हैं, आप लोग कमेंट कर लीजिएगा राहुल प्रजापति सर से। प्रश्न नंबर 14 दिया है अवकल समीकरण x+1। सबसे पहले लिखेंगे दिया गया अवकल समीकरण। दिया गया अवकल समीकरण क्या है भाई साहब? एकदम सिंपल सा अच्छा सा लड्डू सा क्वेश्चन दे रखा है आपको। पहले वीडियो चल रहा है कि नहीं चल रहा है? चल रहा है, चल रहा है वीडियो भाई। इस प्रश्न को हल करना है तो लिखेंगे हम x+1 dy/dx, जो आपका अवकल समीकरण दे रखा है। ए आपका दिया है x+1 dy/dx इक्वल टू 2e⁻y−1 ऐसा दे रखा है। और हम क्या करते हैं, इस ऐसे को हम इधर उधर ट्रांसफर कर देते, छिधर बिधर कर देते। समाकलन करना है हमें, समाकलन के रूप में व्यक्त कर देते हैं। तो ये आपका हो जाएगा भाई साहब, क्या हो जाएगा, इस वाले को इस तरफ करेंगे 1/2e⁻y−1 dy इक्वल टू आपका हो जाएगा dx अपान आपका हो जाएगा x+1। ऐसा दे रखा है आपको। हम क्या करते, दोनों पक्षों का समाकलन कर देते। यहाँ पे लिखेंगे, हम लिखना है, चुकना नहीं है। वो भी एक मूवी आई है पुष्पराज, मैं झुकेगा नहीं। तो भाई साहब है ना, झुकना नहीं, लिख देना है। लिख देना है कि दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, दोनों पक्षों का समाकलन कर देते। जब दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे तो यह वाला इस फॉर्म में आ जाएगा भाई, इंटीग्रेशन ऑफ 1/2e⁻y−1 dy इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx अपान x+1। ऐसा मिल जाएगा आपको। या इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1/x+1 इंटू dx। ऐसा हम क्या करते हैं भाई साहब, इंटीग्रेशन ऑफ ए वाला इस वाले में से हम e⁻y को कॉमन ले लेते हैं। तो आपका हो जाएगा e⁻, जब -y को कॉमन लेंगे तो यह आपका हो जाएगा भाई साहब 2 -e⁻y। ये समझ रहे हो आप लोग? या आपका जब कॉमन लेंगे तो आपका जब 1/e⁻y जो यह ऊपर जाएगा e⁻y, तो आपका e⁻y हो जाएगा इक्वल टू आपको मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/x+1 dx। ऐसा मिलेगा। और यह e⁻y ऊपर हो जाएगा तो आपको हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ e⁻y 2 -e⁻y dy इक्वल टू 1/x+1 dx। ऐसा हो जाएगा। अब भाई साहब इस वाले में हम मान लेते हैं। माना 2 -e⁻y बराबर t, तो आपको मिलेगा -e⁻y dy इक्वल टू आपको मिल जाएगा dt। ऐसा, तो इस वाले को हम ऐसा लिख सकते हैं, इस वाले को हम लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। भाई साहब देख लेना ना, ध्यान से देखना। ये आपका हो जाएगा माइनस, इस वाले को इस तरफ कर लेते हैं, -dt अपान
इसके बराबर आपने टी माना है, इक्वल टू 1/x+1 dx। तो इस वाले का आपका हो जाएगा -log t समाकलन इक्वल टू log x+1 + c। ऐसा हम क्या करते हैं, इस log x+1 को इस तरफ ले लेते हैं। जब इस वाले को इस तरफ लेंगे तो आपका हो जाएगा -log t। t के जगह पे अब मान रख लेते हैं 2 -e⁻y माइनस log mod ऑफ x+1 इक्वल टू आपका c। यहां से माइनस को कॉमन लेंगे तो आपका हो जाएगा log 2 -e⁻y इंटू x+1 इक्वल टू आपका हो जाएगा -c। और -c बराबर आप ले लेते हैं, मान लेते भाई log a लिख लेंगे, -c बराबर आप log a मान ले रहे, मान लेते हैं, ऐसा लिख लेंगे। तो यह log से कैंसल आपको मिल जाएगा 2 -e⁻y इंटू x+1 इक्वल टू आपका हो जाएगा a। यह वाला आपका हो गया व्यापक हल। ठीक है ना, व्यापक हल जहां एक प्राचल है, कोई दिक्कत यहां तक नहीं होनी चाहिए। अब कह रहा है कि हल ज्ञात कीजिए यदि x बराबर y बराबर 0 कि y बराबर 0 यदि x बराबर 0, आपको ऐसा दे रखा है। तो चलिए इसके हम विशिष्ट हल की बातें करते हैं। विशिष्ट हल लिखेंगे, विशिष्ट हल x बराबर 0 y बराबर 0। भाई साहब आपका हो जाएगा समीकरण नंबर 1 से 2e⁻0 इंटू x का मान 0 + 1 इक्वल टू आपका हो जाएगा a, या 2 में से 1 गया 1 गुणे 1 बराबर a, या a बराबर क्या मिलेगा भाई साहब आपको 1 मिलेगा। अब इस a का मान समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं। तो a का मान जब समीकरण नंबर 1 में रखोगे तो आपको यहाँ पे रेड लाइन रेड सर्कल क्रॉस कर देते हैं ऐसे। तो यह आपका हो जाएगा 2 -e⁻y x+1 इक्वल टू a का मान 1 दिया है तो आपका हो जाएगा 2 -e⁻y इक्वल टू आपका 1/x+1। ठीक है, इस 2 को उस तरफ कर लेते हैं तो आपका हो जाएगा -e⁻y इक्वल टू 1/x+1 -2। या आपका हो जाएगा, यहाँ से हम इसको ट्रांसफर करेंगे तो जब इसको ट्रांसफर करेंगे तो आपका हो जाएगा -e⁻y इक्वल टू हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा 1 -2x -2/x+1। या आपका हो जाएगा भाई साहब देखो -e⁻y बराबर आपका हो जाएगा 2 में से 1 गया 1, आपका हो जाएगा माइनस को कॉमन ले लेंगे, आपका 2x+1/x+1। या आपका हो जाएगा e⁻y बराबर 2x+1/x+1। ये आपका आ गया अभिष्ट हल। प्रश्न नंबर 14 का गर्दा उड़ा दिया। अब प्रश्न नंबर 15, गांव की जनसंख्या दे रखा है भाई साहब, एकदम सिंपल सा लल्लू सा प्रश्न है। इतनी बातें, 14 का पोस्टमार्टम मान लीजिए स्क्रीनशॉट। 15 का जिक्र करते हैं, 15 थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा। कह रहा किसी गांव की जनसंख्या वृद्धि दर उस गांव के निवासियों के समानुपाती है। प्रश्नावली 9.4 में ऐसे प्रश्नों को, 9.3 में ऐसे प्रश्नों को आप पढ़े होंगे। कह रहा है किसी गांव की जनसंख्या वृद्धि दर उस गांव के निवासियों के समानुपाती। मान लेते जनसंख्या क्या है, गांव की जनसंख्या y है। माना गांव की जनसंख्या y है, तो प्रश्न के अनुसार कह रहा है कि गांव की जनसंख्या जो है वह उसकी वृद्धि दर, गांव की जनसंख्या की वृद्धि दर उस गांव के निवासियों के समानुपाती है।
तो वृद्धि दर dy/dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू उस गांव के निवासियों के, ऐसा। या आपका हो जाएगा dy/dt इक्वल टू, यहां से जब प्रोपोर्शनल हटेगा तो आपको मिलेगा k इंटू वाई, यहां पे लिखेंगे जहां k नियतांक है, फिक्स है इसका मान, ठीक है। हम क्या कर लेते हैं भाई साहब, ये आपका हो जाएगा dy, इसको इधर करते तो 1/y इक्वल टू k इंटू dt। हम करते दोनों पक्षों का समाकलन, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर लिखेंगे ऐसा कि दोनों पक्षों का समाकलन करें। जब दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे तो आपका इंटीग्रेशन ऑफ 1/y dy इक्वल टू k इंटू dt, आपका इंटीग्रेशन इस k को बाहर कर लेंगे, आपका हो जाएगा समाकलन, आपका हो जाएगा log y इक्वल टू k इंटू टी प्लस सी, ऐसा इसको कर लेते समीकरण नंबर 1। अब फिर से प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है कि यदि सन 1999 गांव की जनसंख्या 2000 थी, सन 1999 से ही प्रारंभ हुआ। कह रहा है कि यदि t बराबर, जो समय है t बराबर 0, तो इस गांव की जो संख्या थी y का मान कितना था भाई, आपका 20,000 था। यह पहली शर्त है। और उसके बाद 2004 में उस गांव की जनसंख्या 25,000 होगा, 25,000 थी। 2004 मतलब 1994 से भाई 2004 कितना समय हुआ, 5 साल हो रहा। कह रहे यदि y बराबर आपका t बराबर यदि 5 है तो y बराबर कितना भाई साहब, 25,000 है, ऐसा कह रहा है। तो 2009 में गांव की जनसंख्या कितनी होगी, 2009, 1999 से 2009 कितना होगा, 10 साल होगा। कह रहा है कि t बराबर यदि 10 साल है तो y का मान कितना होगा, ये आपसे y का मान पूछ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहां से निकालते हैं, इस k का मान निकालते हैं। चलिए तो लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से लिखेंगे log y, log y का मान कितना भाई साहब, 20,000 है, बराबर k इंटू टी का मान कितना भाई साहब, आपको 0 दे रखा है, प्लस सी log 20,000 को log 20,000 रहने देते, log 20,000 इक्वल टू आपका हो जाएगा के टी बराबर 0, तो आपका 0 हो जाएगा, बराबर आपको सी मिल गया। और इस सी का मान समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं। जब 1 में रखेंगे तो क्या मिलेगा आपको, समीकरण 1 देखिए आपका यही है, ये आपका हो जाएगा log y इक्वल टू के टी प्लस सी बराबर आपको मिला है log 20,000, ये 20,000। इस log को इस तरफ कर लेते हैं, log y माइनस log 20,000 इक्वल टू के टी, या आपका हो जाएगा भाई साहब log y है ना, log y बाई आपका 20,000 इक्वल टू के टी। अब आपसे कह रहा है कि 2004 में गांव की जनसंख्या 25,000 थी, मतलब जब t बराबर आपका 5 है तो y बराबर आपका 25,000 है, ऐसा है। तो मान रख लेते हैं, इसको समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं, यह समीकरण नंबर 2 है। कह रहा है कि जब समय 5 साल व्यतीत हुआ तो गांव की जनसंख्या 25,000 थी, तो y का मान आपका 25,000 इस बार हो गया, बट्टा आपका 20,000 बराबर k इंटू टी का मान कितना भाई साहब, 5 है। ए वाला कटेगा, 0 धड़ाधड़ कटते जाएंगे, 1 2 3 कटा, ये आपका हो जाएगा 5/4। इसको हम ऐसे लिखते, थोड़ा सा ऊपर लिख लेते हैं यहां से, एकदम लॉजिक अच्छी है।
आपका मिलेगा क्या, मिल जाएगा भाई साहब, आपको मिल जाएगा log 5/4 इक्वल टू के 5 के, या के बराबर आपको मिलेगा 1/5 log 5/4, यह आपका 3, इसको कर लो। अब आपसे क्या कह रहा है कि यदि 2009 में गांव की जनसंख्या कितनी होगी, तो 2009 मतलब t बराबर यदि 10 साल दिया है तो y का मान पूछ रहा है, तो लिख लेते हैं k का मान समीकरण 2 में रखने पर, k का मान समीकरण नंबर 2 में रख दीजिए। समीकरण नंबर 2 मेरा ए यही है, ए वाला, देखिए भाई साहब, है ना, कमेंट करते रहिए आप लोग। log y/20,000 बराबर के का मान मिला आपको 1/5 log 5/4 इंटू टी का मान कितना मिल गया भाई साहब 10 बोल दिया आपसे। तो हम क्या करते हैं, ये 5 वाला इससे कटेगा, 2 बार में कटा, इसको लिख सकते हैं हम log y/20,000 बराबर 2,05,4, यह आपका हो जाएगा log y/20,000 बराबर आपका हो जाएगा log 5/4 का स्क्वायर, ये log से कैंसिल, y/20,000 बराबर आपका 25/16, कटेगा कुछ, कटने वाला तो दिख रहा है आपको। y बराबर कितनी बार में कट जाएगा भाई, 16, 16, ऐसे कर लेते हैं। y बराबर आपका, थोड़ा सी से बाहर कर लेते हैं, y बराबर आपका हो जाएगा 25 × 20,000 बटा 16, 16 एक बार में बचा 4, 40, 16 दूनी 32, 8 बचा, 16 पचे 80, 1250, तो y बराबर 25, 25 पचे 125, 25 दूनी 50, 25 बचे 125, 25 दूनी 50, 12 62, 25 1 25 6 31, 31,250 जनसंख्या, 2009 में जनसंख्या इतनी है। ये आपका छपा। प्रश्न नंबर 16, 17, 18 जो आपका बहुविकल्पी प्रश्न है, तो बहुविकल्पी प्रश्नों को एकदम आराम से आप आसानी से कर सकते हैं। तो यदि आप लोगों को क्लास अच्छी लगी हो तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।